की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी का आंध्र प्रदेश का दौरा। अन्नमैया के मदनपल्ली में अटल प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम धामी को बड़ी संख्या में देखने और सुनने पहुंचे लोग। देहरादून में केदारनाथ हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी के संकेत। 2023 में हेली कंपनियों से किया गया करार हो रहा खत्म। अगली यात्रा में चुकाना पड़ सकता है महंगा किराया। खटीमा में तुषार शर्मा हत्याकांड पर परिवार में गम और गुस्सा। 42 घंटे बीतने के बाद भी नहीं पकड़े गए हैं सभी आरोपी हाशिम को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा। बक्सर में नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन। 15 लीटर अवैध कच्ची शराब संग 2 आरोपी गिरफ्तार। तस्करों पर आबकारी एक्ट में मामला दर्ज। बक्सर में 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांव में डर का माहौल पैदा करने का आरोप। शांति व्यवस्था को प्रभावित करने के आरोप में शांति भंग में कार्रवाई। और देश भर में अगले हफ्ते से कड़ाके की सर्दी का अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी। बागेश्वर में तापमान में भारी गिरावट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लक्सर से अहम खबर है। नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। अवैध रूप से नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। अवैध रूप से कच्ची शराब ले जा रहे 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। लक्सर पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पुलिस अभियान से अवैध नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। पकड़े गए नशा तस्करों पर आबकारी एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर से अहम खबर है। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लक्सर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गांव में डर का माहौल पैदा करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। जमीनी विवाद को लेकर झगड़े पर उतारू सभी शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का गंभीर आरोप इन पर लगा है। 4 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर शांति भंग के आरोपों में जेल भेजा है। तो पुलिस ने शांति भंग के आरोप में जेल भेजा है। यह अहम खबर आपको दिखाने। जमीनी विवाद को लेकर झगड़े पर उतारो तो सभी शांति व्यवस्था को प्रभावित करने के गंभीर आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तारी कर 4 लोगों को शांति भंग में जेल भेजा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर से अहम खबर। रामनगर हल्द्वानी मोटर मार्ग पर रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें, कालाढूंगी थाना क्षेत्र के दमोह इलाके में एक पैसेंजर बस और कार के बीच जोरदार टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा पलटी। हादसे में 6 से 7 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि कई अन्य यात्रियों को भी चोट। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा शाम के समय उस वक्त हुआ जब बस रामनगर से हल्द्वानी की ओर जा रही थी। बस में 35 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें कुछ यात्री खड़े होकर भी सफर कर रहे थे। दमोला के पास बस के आगे चल रही एक कार अचानक कुत्ते को बचाने के प्रयास में इमरजेंसी ब्रेक लगा बैठी। पीछे चल रही
बस के चालक ने भी कार को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाए, लेकिन तेज रफ्तार के चलते बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क के किनारे खेत में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और पुलिस को तत्काल सूचना दी। सूचना मिलते ही कालाढूंगी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। जो है वो धमोला के पास में नियंत्रित होकर जो है पास में खेत में गिर गई थी। इसमें कुछ यात्री यहाँ पर घायल होकर 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया तब तक, और उसके बाद जो है 8 जो इंजर्ड थे वो कालाढूंगी स्थित CSC पे लाए गए, जिनमें से जो है 5 लोगों को प्राइमरी एड देने के बाद उनको रिलीव कर दिया गया। 3 लोगों को जो है वो STH के लिए रेफर कर दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां पुलिस को गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे एक सातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली सहसपुर पुलिस ने गिरोह बनाकर चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्त असलम को गिरफ्तार किया है। असलम हरियाणा के यमुनानगर का निवासी है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त असलम के विरुद्ध चोरी की विभिन्न वारदातों के चलते गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। सहसपुर पुलिस की टीम ने लगातार दबिश, मुखबिर तंत्र और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से आरोपी को ट्रेस किया। आखिरकार पुलिस ने उसे 12-13 दिसंबर की रात को उसके गृह जनपद यमुनानगर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त असलम का आपराधिक इतिहास रहा है। इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जेल फरार चल रहे एक और अभियुक्त की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। अगली खबर नैनीताल से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यहां पहुंचने पर अग्निकांड भेंट चढ़ चुके सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में लगी आग से भवन को हुई क्षति पर दुख व्यक्त किया। साथ ही बताया कि उनके आग्रह पर ही भवन मालिक ने गरीब बच्चे स्कूल संचालन की सहमति दी थी। विश्वास जताया कि जल्द से जल्द शासन बच्चों की पढ़ाई शुरू कराने के लिए हल निकालेगा। उन्होंने तेजी से बदलते डेमोग्राफी अर्थ बताते हुए कहा कि इसे बदलने के लिए चल रहे कुप्रयासों को रोकने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके अच्छे परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। नैनीताल क्लब को भी जला दिया था। अब नैनीताल क्लब दोबारा बना तो और अच्छा बन गया। ये दुर्घटनाएं इस मनुष्य के हाथ में नहीं है। 7 बजे रात 7 बजे 7:30 बजे जब आग लगती है तो उसके लिए किसी व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि दोष दिया जाए। वैसे सरकार का काम है, पुलिस का काम है ढूंढे, लेकिन ये बहुत दुखद घटना है मेरे लिए विशेष करके, क्योंकि उस मकान मालिक को मनाने, समझाने और उस समय शिशु मंदिर के यहाँ बहुत अधिक आवश्यकता थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चमोली से, जहां प्रदेश भर की युवा खेल प्रतियोगिताओं का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने व उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जय मां कालिका क्रिकेट राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट गौचर का शुभारंभ गौचर मैदान में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल व थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण खत्री, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष नंदप्रयाग डॉक्टर हिमानी वैष्णव, भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल वर्तवाल, विभिन्न मोर्चे के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला मैच ITBP 8वीं वाहिनी और 66 RCC सीमा सड़क संगठन गौचर के बीच खेला गया। का जो ये हृदय स्थल है हमारी गौचर, और इसकी इस ऐतिहासिक मैदान में जो राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ये जय मां कालिका की तत्वाधान में आज से प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से सबसे पहले मैं
कमेटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी खेल प्रतिभाएं हैं। गौचर का राज्य स्तर पर और देश स्तर पर एक इसका परिदृश्य जाए, इसकी जो एक योजना गौचर, क्योंकि एक केंद्रीय स्थल है हमारे जनपद चमोली और आसपास के क्षेत्रों का, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में इस स्थान पर और अच्छी प्रतियोगिताएं आयोजित हों। गौचर के ऐतिहासिक मैदान में पहले भी खेल हुए हैं और आज इस राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ है। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय विधायक बालाराम टमटा जी, हमारे माननीय विधायक अनिल नौटियाल जी, हमारे वरिष्ठ लोग और सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया के बंधु, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नगर में आज भगवा रंग में पूरा नगर रंगा नजर आया जब आपको बता दें, जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में भव्य शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। यह यात्रा हिंदुत्व, राष्ट्रभक्ति और संगठनात्मक एकता का सशक्त संदेश लेकर नगर की सड़कों से गुजरी। रामनगर स्थित रामलीला ग्राउंड से शौर्य जागरण यात्रा का शुभारंभ किया गया। इससे पहले बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यात्रा जैसे ही नगर निगम चौक पहुंची, वहां वरिष्ठ भाजपा नेता चेरब जैन ने फूलों की वर्षा और माल्यार्पण कर यात्रा का स्वागत किया। जय श्री राम और भारत माता की गगनभेदी जय घोष नारों से पूरा रुड़की नगर गुंजायमान हो उठा। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई आगे बढ़ी और जहां जगह जगह नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शौर्य जागरण यात्रा का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल करना और सामाजिक एकता को मजबूत करना रहा। भाजपा नेता चेरब जैन ने कहा कि आज की ये शौर्य यात्रा हिंदू समाज की एकता और राष्ट्र के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, हिंदू भाइयों को। इसके पश्चात आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने भाइयों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आज शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। इसमें आप हुड़दंगी ना मचाइए, अनुशासन में रहिए। ये इसको आप एक दो समुदाय के बीच की लड़ाई मत देखिए, इसको देखिए दो भाइयों के बीच की लड़ाई थी। भाइयों में भी गांव देहात में आप देख रहे हैं, भाइयों में भी जमीनी विवाद हो जाते हैं, जो कोर्ट में जाते हैं, मामले सॉल्व हो जाते हैं, कोर्ट किसी पक्ष में फैसला दे देती है और दोनों भाइयों मिलकर उस फैसले को मानते हैं और फिर मिलकर आगे रहते हैं। तो वैसे ही हमारे रुड़की शहर है, आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों में शौर्य यात्रा निकाली गई है तो कहीं विवाद हुए हैं, लेकिन रुड़की में ऐसा कोई विवाद नहीं है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से भी निकल के आई है यात्रा, यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। यहाँ गंगा जमुना संस्कृति जो कही जाती है वो यहाँ एक्चुअल में देखने को मिलती है। अगली खबर नैनीताल से, जहां नैनीताल सांसद अजय भट्ट अपने एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर मानस खंड के तहत किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्यों के साथ नैनीताल की क्षतिग्रस्त लोअर मॉल रोड में चल रहे ट्रीटमेंट के कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद अजय भट्ट ने कार्यदायी संस्थाओं को कार्य को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव के दौरान एसआईआर का विरोध किया, जिसका परिणाम जनता ने उन्हें बिहार चुनाव में दे दिया। एसआईआर का विरोध करते आज कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई। ये जो ताल से लगती हुई माल रोड की सड़क है हमारी, सीधे जिससे हम एंट्री करते ही ऊपर को जाते थे लेफ्ट साइड से, लोअर माल रोड, ये धंस गई थी, आपको सबको पता ही है, और एक संकट किया था यहाँ। इसका ट्रीटमेंट बहुत तेज़ी से इस समय हो रहा है। हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं की है, जितने का एस्टिमेट बना उसके आधार पर ही पैसा दिया गया है। अभी जो ये मशीन लगी हुई है, इससे ग्राउट होके बड़े बड़े पाइप नीचे जा रहे हैं, हॉलो पाइप, फिर उसके अंदर सीमेंट जाएगा, फिर उनको बांधा जाएगा, यानी कि पक्की व्यवस्था की जा रही है कि ताकि भविष्य में ये सड़क फिर धंसने ना पाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सितारगंज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सितारगंज में आपको बता दें सप्त शक्ति संगम का शुभारंभ नीमा क्षेत्र कार्यवाहिका राष्ट्रीय सेविका समिति कमलेश्वरी शुक्ला पवित्रता राणा मुख्य अतिथि गीता पंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर नीमा जी द्वारा समाज में मातृशक्ति को जागृत होकर अपने परिवार और समाज में चेतना जगाने का आह्वान किया। उन्होंने परिवार में माताओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्हें अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने की अपील की। श्रीमती गीता पंत ने
भारत के विकास में मातृशक्ति की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कुटुंब प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भारतीय दृष्टि पर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में बहनों को विभिन्न सामाजिक, नारी शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति, खेल, पर्यावरण संरक्षण, संगीत आदि क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य के लिए भी सम्मानित किया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। डोईवाला में रविवार को निकाली गई शौर्य यात्रा ने यह संदेश दिया है कि बड़े धार्मिक का आयोजन शांति, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ही संपन्न किए जा सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस यात्रा में आस्था के साथ साथ सामाजिक मर्यादा और संगठन क्षमता की भी स्पष्ट देखने को मिली। रेलवे रोड से शुरू होकर नगर चौक, भनियावाला, रानी पोखरी होते हुए ऋषिकेश तक पहुंची शौर्य यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही। यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, शासन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे आम नागरिकों को भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम, बजरंग बली और दुर्गा माता की भव्य झांकियों ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया, जिनके माध्यम से धर्म रक्षा, नारी शक्ति और सामाजिक चेतना का प्रतीकात्मक संदेश दिया गया। समस्त प्रदेशवासियों को आज शौर्य दिवस के रूप में शौर्य शक्ति जागरण, सेवा, सुरक्षा और संस्कार जो बजरंग दल का सूत्र है, उसके माध्यम से डोईवाला रेलवे स्टेशन से और त्रिवेणी घाट मां पतित पावनी गंगा के तट पर इसका विश्राम होगा। और संदेश यह है, जो लव जिहाद, लैंड जिहाद और गौ गंगा की जो पावन धरती पर पवित्र कर रहे हैं, कि ये जो कार्यक्रम है ये शौर्य दिवस के क्या कार्यक्रम हमारे बजरंग दल का शौर्य दिवस का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि जो विधर्मी शक्तियां हैं उनको इस चीज का एहसास हो जाए कि हमारी बेटियां कोई वो अनाथ नहीं है, कि आप जब भी हमारी बेटियों को बहलाएंगे और उनका शोषण करके उनको टुकड़ों में काट के भेजेंगे। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गया। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विकास नगर से अगली खबर है। विकास नगर अंतर्गत शेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सेंट व सैनिटाइजर बनाने वाली एक कंपनी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि जय श्री बाला इंडस्ट्री नाम की कंपनी में रोजाना की तरह वर्कर काम कर रहे थे, तभी अचानक दोपहर करीब 12 बजे कंपनी के एक हिस्से में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। कंपनी में आग लगने की सूचना पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कंपनी में रखे केमिकल के ड्रम फटने लगे, जिससे आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जिसके चलते विकासनगर और देहरादून से पहुंचे फायर ब्रिगेड के 12 वाहनों ने आसपास की फैक्ट्रियों से किसी तरह पहुंचकर वहां पहुंच बनाकर आग पर काफी हद तक काबू पाया। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पास की एक सीट कवर फैक्ट्री और पीछे मौजूद एक बस्ती को बमुश्किल बचाया गया, जबकि देर शाम तक भी फैकल्टी में लगी आग को बुझाने के प्रयास जारी रहे। देखिए, ये एक फैक्ट्री है सेलाकुई में बालाजी नाम से। यहाँ पर अभी सुनने में आ रहा है कि परफ्यूम और डिओड्रेंट वगैरह बनाए जाते थे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि परफ्यूम के अंदर फ्लेमेबल गैसेस का यूज होता है। तो यहाँ पर फायर हुई थी, किस कारणवश हुई ये भी पता नहीं है। एक बार फायर कंट्रोल हो जाएगी उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको। टोटल मौके पर 12 गाड़ियां हैं यहाँ पर और हम लोग लगे हुए हैं। अभी कुछ कहना संभव नहीं है, जब पूरी फायर फाइटिंग हो जाएगी तब प्लांट के अंदर जाएंगे, तब देखेंगे, तब बताएंगे आपको। तो अभी हमने कहीं आग फैलने नहीं दी, हमारी टीम तुरंत पहुंच गई थी
किसी और फैक्ट्री में कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। जो देखा जा रहा है केवल इसी फैक्ट्री में है, और हमारी पहली कोशिश यही है कि बस्तियों में और आसपास की फैक्ट्रियों में ये फायर ना फैले। अगली खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने एक बार फिर मानवीय संवेदनशीलता का उत्कृष्ट परिचय दिया। आपको बता दें, थाना डालनवाला क्षेत्र में घर से रास्ता भटके 88 वर्षीय बुजुर्ग को पुलिस ने अल्प समय में सकुशल खोजकर उनकी परिजनों की सुपुर्द कर दिया। घटना उस समय की है जब बुजुर्ग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और रास्ता भटक गए। उनके लापता होने की सूचना मिलते ही दून पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल तलाश शुरू किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर डालनवाला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने तेजी से छानबीन करते हुए बुजुर्ग को CMI अस्पताल के पास सकुशल बरामद कर लिया। बुजुर्ग को बरामद करने के बाद उन्हें चौकी आरा घर लाया गया, जहां उनके पुत्र को सूचना दी गई। पुलिस ने औपचारिकता पूरी करने के बाद बुजुर्ग को उनके पुत्र के सुपुर्द कर दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बन्नू ग्राउंड में इंडिया ग्लोबल ग्रैंड ट्रेड फेयर का विशाल मेले का शुभारंभ हो गया है, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक खजान दास ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। ये मेला 12 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 7 देशों सहित 15 राज्य के विशेष प्रोडक्ट और उत्पादों की खरीदारी कर सकेंगे। वहीं मेले में फूड कोर्ट, एक ऐसा बेहतरीन खान पान व्यंजनों से भरपूर स्थानीय लोगों मिलेगा। 7 फॉरेन कंट्री और 17 स्टेट से 200 का अधिक स्टॉल और 70 से 75 हजार अलग अलग रकम का यूनिक प्रोडक्ट लेके एक छत का नीचे टोटल अवेलेबिलिटी मिलेगा। 7 कंट्री में जो कंट्री हमारा साथ आया है, इसमें अफगानिस्तान है, थाईलैंड है, मलेशिया है, दुबई है, कोरिया है और 16 उगांडा। स्पेशली इस बार 2-3 कंट्री ऐड भी हुआ है, साउथ अफ्रीका से उगांडा भी हमारा साथ इस एग्जीबिशन में पार्ट लिया है। देखिए, मेले के आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये मेला एक ऐतिहासिक मेला होगा और आने वाले समय में भी ये मेला और भी भव्य होगा। मुझे ये एहसास भी हो रहा है और मैं विशेषकर चंदन जी को और उनकी तमाम टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना। खबर देहरादून से, जहां प्रेस क्लब में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी बढ़ते जनाधार को देखते हुए दर्जनों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली है, इससे पार्टी को नई ताकत मिली है। आपको बता दें, वहीं पार्टी के अंदर नया जोश, उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है, जिससे पार्टी का विस्तार करते हुए सचिन शाह को महानगर युवा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है तथा महानगर युवा महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष की घोषणा की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि 30 जनवरी से महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि में सामाजिक कार्यकर्ता हजारे ने लोकायुक्त के गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन का ऐलान किया। वहीं उत्तराखंड में भी लोकायुक्त के गठन की मांग को लेकर 30 जनवरी से राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी आमरण अनशन की शुरुआत करेगी। हमारी पार्टी में अगली खबर काशीपुर से है, जहां मुख्य दल कांग्रेस ने उत्तराखंड की धामी सरकार पर प्रेस की आजादी को कुचलने का सीधा और गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली पत्रकारिता आज प्रदेश में अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। उनका साफ कहना है कि राज्य में अब कानून का राज नहीं बल्कि अघोषित तानाशाही चल रही है। आरोप है कि यदि पत्रकार सरकार की खामियों को उजागर करता है या सत्ता के खिलाफ अपनी कलम चलाता है तो उसे सुधारने के बजाय सीधे सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। आपको बता दें, कांग्रेस ने इतिहास का हवाला देकर नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर की याद दिलाई, जब पत्रकारों की कलम का सम्मान किया जाता था। जिदन भाई इधर तो देखो, जिदन भाई पुराने साथी हैं भाई। व्यक्ति की आजादी में मैं आना चाहता हूँ। आपके कितने चौथा स्तंभ तो है ही, हम पे अंकुश कौन लगाता था? कांग्रेस में चाहे हम तो पुराने, आप लीडिंग देख लीजिए, ऐसे लोग थे जिन्होंने नेहरू जी पे वो बना दिए, जोक बना दिए, वो कर दिया और नेहरू जी ने सम्मानित किया। उल्टा कहा कि चाय पे बैठेंगे शाम को, इंदिरा जी के लिए सब कुछ कहा गया, लेकिन परिवार ने सहन किया। आज रवीश कुमार से लेके आप प्रसून वाजपेयी लेके और कितने पत्रकार कई तो चले गए। उत्तराखंड के ऐसे पत्रकार हैं जिनको जेल हो रही, आज लेखकों को जेल हो रही। कभी
नौचनमी नारायण लगा क्या? नारायण ने कोई कार्रवाई की? आज कोई लिख के दिखा दे किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसको जेल हो जाएगी, कल को पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो ये हालात इस प्रदेश के हैं, इसलिए डर लगता है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।